जय हो श्री राम भगवान की। रामचरितमानस शेष भाग। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी पुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिसका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। जय हो श्री राम भगवान। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रह। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चह। कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लह। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली, सोमति डोली तजहुत अति है रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जेगा वहीं हरिपद पावहीं, तेना पर ही भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करेंगे वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। रामा लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना। सुनी सी सुरुदन परम प्रिय वाणी, जय सिया राम। संभ्रम चली आई सब रानी, जय सिया राम।
हर्षित जह तह धाई दासी जय सिया राम, आनंद मगन सकल पुरवासी जय सिया राम। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना जय सिया राम, मानहु ब्रह्मानंद समाना जय सिया राम। प्रेम परम प्रेम मन पुलक शरीरा जय सिया राम, चाहत उठन करत मति धीरा जय सिया राम। बच्चे के रोने की आवाज बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे प्रवासी आनंद मगन हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई जय सिया राम, मोरे गृह आवा प्रभु सोई जय सिया राम। परमानंद पूरी मन राजा जय सिया राम, कहा बोले बजा बहु बाजा जय सिया राम। गुरु वशिष्ठ कह गए अहंकारा जय सिया राम, आए द्विजन सहित द्वारा जय सिया राम। अनुपम बालक देखिन जाई जय सिया राम, रूप राशि गुण कही न सिराई जय सिया राम। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन, रामा जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र, मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा जय सिया राम, कही न जाए जही भांति बनावा जय सिया राम। सुमन वृष्टि आकाश ते होई जय सिया राम, ब्रह्मानंद मगन सब हो लोई जय सिया राम। वृंद वृंद मिली चली लोगाई जय सिया राम, सहज सिंगार किए उठ धाई जय सिया राम। कनक कलश मंगल बरी थाला जय सिया राम, गावत बैठही भूप दुआरा जय सिया राम। करी आरती नेव छावर ही कर ही जय सिया राम, बार बार शिशु चरणनि पर ही जय सिया राम। मागध सूत बंदी गण गायक जय सिया राम, पावक पावन सुन गावहि रघुनायक जय सिया राम। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्व सदान दीन सब काहू जय सिया राम, जेहि पावा राखा नहीं ताहू जय सिया राम। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा जय सिया राम, मति सकल बीथिन बीच बीचा जय सिया राम। गिरी गिरी बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कांद, हर्षवंत सब जह तह नगर नारी नर वृंद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे हैं।
कह सुता सुमित्रा दो, जय सिया राम। सुंदर सुत जनमत भय हो, जय सिया राम। वह सुख संपत्ति समय समाजा, जय सिया राम। कही न सकई सारद एहि राजा, जय सिया राम। अवधपुरी सोहाई एहि वांति, जय सिया राम। प्रभु ही मिलन आई जनु राति, जय सिया राम। देखी भानु जनु मन मुस्कुचानी, जय सिया राम। तद्भी बनी संध्या अनुमानी, जय सिया राम। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, जय सिया राम। उड़ई अबीर मन हूँ अरुणारी, जय सिया राम। मंदिर मनि समूह जनु तारा, जय सिया राम। नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, जय सिया राम। भवन वेद धुनि अति मृदवानी, जय सिया राम। जनु खग मुखर समयु जनु सानी, जय सिया राम। कौतुक देखी पतंग भुलाना, जय सिया राम। एक मास तेहि जात न जाना, जय सिया राम। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। घर घर मंगल में बतावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सुकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हो, लाचार हो, चल फिर ना सकते हो, आप उन्हें रामचरितमानस का पाठ सुनाएं। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये पाठ आपको सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सब इसका लाभ उठाएंगे। अपने बच्चों को भी हर रोज भगवत गीता जी का, रामायण का पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो सद्मार्ग पर चलें। भगवान श्री राम उनकी रक्षा करें। जय हो श्री राम।